अब पत्रकार से मारपीट के मामले में एमआईएम भी कूदी मैदान में। दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजो रमपट्टी गांव में पत्रकार दिलीप सहनी उर्फ दिवाकर के साथ मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा कथित मारपीट की घटना से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। इस मुद्दे पर जहां विपक्षी दल लगातार मंत्री को घेर रहे हैं, वहीं अब एमआईएम भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फैसल रहमान आमिर ने कहा कि पत्रकार समाज देश का आईना होता है और उन्हें आवाज उठाने का काम करना देना चाहिए। यदि उन्होंने सड़क या विकास से संबंधित सवाल किया था तो मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए था, न कि पत्रकार पर अपमान और मारपीट करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पत्रकार के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है, जिसकी निंदा हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को करनी चाहिए। वहीं फैसल रहमान आमिर ने इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वैशाली जिला के राजापाकर थाना क्षेत्र के चकसीमा कल्याणपुर गांव में मामूली आइसक्रीम विवाद को लेकर कई ग्रामीण की गिरफ्तारी हुई। लोग गांव से लापता हैं और पुलिस कस्टडी में नासिर शाह की मौत हो चुकी। इतने गंभीर मामले पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो दरभंगा के जाले विधानसभा हमारे क्षेत्र में पहुंचे हैं और पत्रकार के लिए आवाज उठाए हैं, लेकिन हर अल्पसंख्यक के लिए भी उन्हें आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट नहीं बल्कि उनके हकूक की लड़ाई भी उनको लड़नी चाहिए। वहीं एमआईएम ने हर उस परिवार के साथ खड़ा है जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ऐसा फैसल रहमान आमिर ने कहा। वहीं पत्रकार दिलीप सहनी के साथ हुए हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी उनकी हर लड़ाई में खड़े रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव से उन्होंने सवाल किया वैशाली के पीड़ित परिवार के साथ वो कब मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम वैशाली जाकर पीड़ित परिवार से मिली है और इंसाफ दिलाने की हर संघर्ष लड़ाई लड़ रही है। बाकी देखिए उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि एक वीडियो रात में एक वायरल हो रहा था, जो माननीय मंत्री जी बिहार सरकार के जो है और जाले के विधायक जो है जीवेश कुमार जी, उनका वीडियो वायरल था। उस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उस पर सवालों का जवाब नहीं दिया और उसको जो है वीडियो में दिख रहा है साफ कि उसको बोल रहे हैं कि मारो और अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस सत्ता का हनक है माननीय मंत्री जी को। जाले की जनता इस बार इनकी जो हनक है सत्ता का वो निकाल देगी निश्चित तौर पे। एक पत्रकार जब सवाल करता हो तो उसके द्वारा पत्रकारों पे हमला हो, किस तरह की निंदा आप करते हैं इसको? स्वतंत्र देश है हमारा, हर एक आदमी को अपना अधिकार है सवाल पूछने का, पहनने का, खाने का, ओढ़ने का, घूमने का। आप किसी पे जबरदस्ती, ऐसा तो वो पत्रकार कोई मंत्री जी से कोई सवाल नहीं कर लिया था। मंत्री जी से तो यही पूछा था ना, सड़क का मामले को लेकर उसने पूछा, उस पर मंत्री जी ने जो बोले तो गलत है। इस तरह से हरकत नहीं होना चाहिए। ये सत्ता का हनक है और जाले की जनता ये हनक इस बार उतार देगी। ये विवाद होने के बाद जो है सड़क पर निर्माण दिखा जा रहा है कि काम शुरू हुआ है, किस तरह का आपने कोई काम देखा उस पर? निश्चित तौर पे देखिए होता है क्या कि सड़क को इस तरह से खराब कर दिया गया है कि लोग उस परिवार से न मिल सके और उस परिवार का दुख दर्द नहीं बांट सके जाके, इसलिए रोड को खन दिया गया, खंडन कर दिया गया। मगर जितनी भी साजिश भाजपा के लोग कर ले, मगर समाजवादी विचारधारा की आवाज को यह भाजपा के लोग दबा नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 24 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि उनकी जान को खतरा है, कोई साजिश रच रहा उनकी हत्या। अभी तो मंत्री जी ही बताएंगे, ऐसा तो हम लोगों को कोई न सूचना है ना हम लोगों को ऐसा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था उनको मारने के लिए। पता नहीं, अगर पत्थर रहता, अगर वो पत्रकार मारता तो कम से कम शीशा टूटता, गाड़ी ऐसा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पीड़ित परिवार से एमआईएम के नेता या एमआईएम के लोग मिलेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग पूरा परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उस परिवार के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। अभी हम लोग का किशनगंज में प्रोग्राम है, वहां से किशनगंज से प्रोग्राम से खत्म होते ही उस परिवार से हम लोग जाके, हम तो आपको बता ही दिए एक बार में कि सत्ता का सनक है। अच्छा ये बताइए कि पत्रकारों पे हमला होता है, उसके बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आनन फानन में पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होता है। तेजस्वी यादव जी एक विरोधी दल के नेता हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो विफलता है, सरकार की नाकामी को लोगों के बीच में दिखाना। मगर बेहद खुशी है वो आए हमारे विधानसभा जाले में। मगर एक चीज़ का और अफसोस है कि तेजस्वी यादव के अपने हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर एक मैंडूटी समाज महुआ में उन्हीं की पार्टी के गठबंधन के वहाँ से जीता हुआ विधायक है, जो क्या नाम है वो मैडम का, वहाँ से जीती हुई हैं। वहाँ 80 से 90 घर अल्पसंख्यक समाज का है। उस घर में उस लड़का की शादी है, उसको आपसी मिलादुन नबी के मामले में उसको एक बर्फ वाले से उसका मामला था, उसको उठा के ले गया, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। उस घर से 13-14 को गिरफ्तारी है, मगर तेजस्वी यादव जी के कान तक ये खबर नहीं किया। उस परिवार से मिलने का काम तेजस्वी यादव जी नहीं किए। क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक का वोट उनको चाहिए, मगर अल्पसंख्यक की आवाज़ वो नहीं उठाएंगे।
मगर 150 किलोमीटर वो जाले पहुंच गए। क्यों पहुंचे जाले? ये तेजस्वी जी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र कब तक होगा, कब तक है? अल्पसंख्यक के समाज के साथ क्यों ऐसा करेंगे? यहीं दोघड़ा में एक घटना घटी, एक अल्पसंख्यक समाज की एक बेटी डूब गई, उसकी हत्या की साजिश थी। क्या तेजस्वी यादव एक ट्वीट किए? तेजस्वी यादव जी क्या दोघड़ा पहुंचे? अल्पसंख्यक का खाली उनको वोट चाहिए। तो आपको हम दिखाते हैं, तेजस्वी यादव जी को भी आपके चैनल से दिखाते हैं। ये बच्ची 1.5 साल की मासूम बच्ची, इसको देखिए तो किस तरह से मारा गया प्रशासन के द्वारा। क्या तेजस्वी यादव एक्शन लिए इस पर? MIM की टीम गई, हमने गए, SDO से बात हुई, DM से वैशाली बात हुई, SP वैशाली से बात किया गया और कार्रवाई की मांग की है हम लोग। ये औरत है, इसको मारा जा रहा है। ये अंधे हैं, एक दोनों आँख के अंधे, इसको मारा गया। क्या तेजस्वी यादव जी इसकी आवाज़ नहीं है? अल्पसंख्यक की आवाज़ नहीं है? यानी आपका एक तरह से सीधा आरोप है कि अल्पसंख्यक को इग्नोर कर रहे थे तेजस्वी यादव। बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और आज आपके फोटो देखे हैं, और संजय यादव को कुर्सी दिए हुए हैं तेजस्वी यादव, वहीं पे भोला यादव खड़े हुए हैं, उनको कुर्सी नहीं है। ये तो पार्टी का मामला है, इसमें आप क्यों कूद रहे हैं? नहीं, आप वोट लीजिएगा बिहार के यादव का और कुर्सी दीजिएगा हरियाणा के यादव को। वोट लीजिएगा बिहार के यादव का और कुर्सी दीजिएगा हरियाणा ये के सवाल तो उसी तरह से हुआ कि किसी के घर को आप तोड़ रहे हैं। नहीं, तोड़ने की बात नहीं, हम हक और हुकूक की बात करते हैं। भोला यादव सीनियर नेता है कि नहीं है? जिला अध्यक्ष आपका प्रोटोकॉल है कि नहीं है? आपके जिला अध्यक्ष खड़े हुए हैं, आपके कई पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं, कई जगह कितना रहेगा? थाना तो बहुत छोटा है आपका। संजय यादव को आप खड़ा नहीं कर सकते थे क्या? भोला यादव को बैठा नहीं सकते थे? भोला यादव जी माननीय पूर्व विधायक है। भोला यादव एक आपके विधायक के साथ कार्यक्रम थोड़ी था, थे। पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी था। कार्यक्रम नहीं था। सीनियर और जूनियर की पहचान होती है कि नहीं होती है? आज हम लोग जितने भी ये रहे, आज हमारे से अगर कोई हमारे लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े रहेंगे, हम उठ के खड़े हो जाएंगे, अपने पार्टी के नेता को पहले बैठा लेंगे। अच्छा, ये अंतिम सवाल, MIM के दिलीप सहनी को कैसे इंसाफ दिलाएगी, क्या करेगी? सड़क से सदन तक उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। मगर तेजस्वी यादव जी को आपके चैनल के जरिए से एक बात कह दे रहे हैं, वो जो जिस ख्वाब में घूम रहे हैं, ख्वाब उनका पूरा नहीं होने वाला है। 150 किलोमीटर आप जाले आए, वहीं 80 किलोमीटर एक अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से घटना घटी है, 70-80 लोग उस घर से भागे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, वहाँ सब परेशान हाल है। 17-18 आदमी अंदर है। उसकी आवाज़ कब तेजस्वी जी यादव जी जाके उठाएंगे आवाज़? इसको इंसाफ चाहिए, अल्पसंख्यक को आवाज़ इंसाफ चाहिए। और दूसरी चीज़, आप MIM को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते इसी चीज़ों के लिए कि हम एक भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेंगे, तो बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। और आपने एक चीज़ और कहा था तेजस्वी यादव जी कि हमारे पास MIM से गठबंधन का कोई ऑफिशियल नहीं आया है, मगर अब आपके घर पे जाके ढोल और पीपी से बजा के और आपके पूरे पार्टी के लोगों को हमने ये सूचना दे दिया है कि हम तैयार है गठबंधन के लिए। अब आप गठबंधन नहीं कीजिए या कीजिए, वो आपका काम है। जब बिहार की जनता ये पूछेगी तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। MIM पूरी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अपना परिचय दीजिए। फैसल अमान आमिर, समस्तीपुर और सुपौल प्रभारी MIM। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक 50% तक का डिस्काउंट। तो देर मत कीजिए और अभी पहुंचिए। पता किला घाट, दरभंगा।